सर अपना नाम बताएं। फैज़ान चौधरी जी मेरा नाम जी। कहाँ से आए आप? हम इलेक्ट्रिव टेक्नोलॉजी है जी कंपनी, हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम ये डेयरी के ऊपर काम कर रहे हैं, यूएस के साथ कोलैबोरेशन। तो लाहौर कैंट में हमारा ऑफिस है। ये मुझे बताइए ये पड़ा हुआ है किस चीज़ के लिए है? ये जी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है हमने डेयरी इंडस्ट्री के लिए। ये मिल्की वे सिस्टम है जो कि हर्ड मैनेजमेंट है, और जो आप मिल्किंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक पूरा सोल्यूशन है जो कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में एक नई डेवलपमेंट है। ये विद युवास हमने कोलैबोरेट करके इसके ऊपर काम करके डेवलप किया। ये सिस्टम्स जो है मिल्क यील्ड बताते हैं, एनिमल्स की आउटपुट बताते हैं, पूरे फार्म का जो आपको डाटा है आपके घर बैठे कंप्यूटर पे पूरा डाटा देते हैं। थोड़ा सा मुझे क्लियर करें किस तरह से, अगर इसके अंदर क्या करना हो? ये जी जहाँ आपके डेयरी फार्म्स के ऊपर मिल्किंग होती है एनिमल्स की, ये मशीन्स हैं जो मिल्किंग करती हैं एनिमल्स की, और मिल्क इस बकेट के ऊपर आप कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्शन के बाद आपके पास पूरा डाटा आ जाता है कि आपके एनिमल ए ने इतनी मिल्क आउटपुट दी है। वो गैदर करके आपके स्मार्टफोन पे आपको शो कर देता है कि एनिमल फार्मर को कि आपके 100 एनिमल्स हैं तो आपके इस एनिमल कितना मिल्क और टोटल आपकी आउटपुट आज डे की है। इस तरह से इसमें क्या जम्स को भी देखा जा सकता है कि कोई मिल्क है, कोई एनिमल बीमार है और उसका मिल्क हेल्दी नहीं है, तो क्या उसका भी कोई इसमें सोल्यूशन है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो मिल्क एनालाइजर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। उस क्वालिटी पे काम हो रहा है। वो आपके मिल्क के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो भी बताते हैं। तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसी के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। सही हो गया। सर वो क्या है? ये जी मोबाइल मिल्किंग मशीन है। इसके ऊपर भी हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी बिल्कुल एक दुनिया में नई डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान माशाल्लाह से एक फर्स्ट कंट्री है जो ये हमने चीज़ लॉन्च की है। ये मोबाइल मिल्किंग मशीन पे उसी तरह के मीटर्स डिप्लॉयड हैं कि आपके फार्मर को पता चले कि आपकी आउटपुट क्या है, यील्ड्स क्या है। तो ये इस तरह से ये क्या फार्मर के लिए इसको अफोर्ड करना ईजी है? क्या वो ईजीली अफोर्ड कर सकता है इसको? जी देखें, पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने का मकसद ही ये है कि फार्मर उसको अफोर्ड कर सके। इसकी प्राइसेस अगर आप दुनिया से कंपेयर करें सिमिलर सिस्टम से तो 4 टाइम्स लेसर पाकिस्तान में। डेवलपमेंट का मकसद ही है कि फार्मर इसको अफोर्ड कर सके। मैक्सिमम क्या रेंज है, मिनिमम क्या रेंज? ये जी 35,000 जो हमारा ऊपर जो हमने नई सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है उसकी प्राइस 35 to 45,000 है, और जो पूरी मशीन की प्राइस 1,40,000 है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये आप इंस्टॉलमेंट में भी देते हैं या ऑन फुल प्राइस, और हुकूमत का इसमें क्या रोल है? अभी तो ये ऑन फुल कॉस्ट देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के साथ PBIT के साथ मीटिंग्स हुई हैं कुछ, ताकि फार्मर को हम फैसिलिटेट कर सकें। और यही प्लान्स हैं कि आगे गवर्नमेंट अगर उसको बीच में कुछ इन्वॉल्वमेंट करती है अपनी, तो हम उसको सब्सिडाइज़ करें गवर्नमेंट के थ्रू। प्लान है इंशाल्लाह, इसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ जिस तरह से न्यू जनरेशन है, न्यू स्टूडेंट्स है, इसकी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपके पास आए, तो क्या आपके पास वो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जहाँ पे आप उन्हें सिखा सकें? जी बिल्कुल, हमारी पूरी इंजीनियरिंग फर्म है। 22 ईयर्स हो गए हमारी कंपनी को। डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर हमें कोई 1.5 ईयर हुआ है। तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं न्यू जो टेक इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं वो हमारे पास आए हैं। हम बिल्कुल उनको हेल्प आउट करने में तैयार हैं, रेडी हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक इस तरह की मशीन बना ली है कि अब जो डेयरी फार्म वाले हैं, मवेशी अगर दूध दे रहा है, गाय है, तो वो यहाँ पे इसके अंदर आता है और घर बैठे वो देख सकते हैं कि उनकी किस गाय ने कितना दूध दिया है। अगर उसमें कोई जम्स हैं तो वो भी उनको पता चल जाता है कि हमारी भैंस जो है वो बीमार है, ताकि इससे अवाम जो है वो बीमार ना हो। और दूसरा, उन्हें हर क्वान्टिटी का पता होता है कि मेरे पास आज के दिन में इतना मिल्क मैंने इकट्ठा किया है और इसको कहाँ कहाँ पर मैंने पहुँचाना है। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में, जो कि छोटी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 35,000 से 55,000 तक है, और इनकी हुकूमत से भी बात चल रही है कि उस पर सब्सिडी दी जाए, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी मतलब मवेशी जो पाल रहे हैं लोग, उनके लिए इनको आसानी हो जाए इनको ख़रीदना, उनको अफोर्ड करना। अगर इसी तरह का टैलेंट देखा जाए तो जब से हम कल से आए हैं हमारे पास हर स्टॉल पे नया से नया सीखने को है, नई से नई टेक्निक है, और इतनी एप्रिसिएशन है, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको हमारा मीडिया प्रॉपर लॉन्च ही नहीं कर रहा। अगर हम हर स्टॉल को इसी तरह से रिप्रेजेंट करें, हर स्टॉल पे जाके न्यू टैलेंट को लोगों तक पहुंचाए, तो क्यों ना पाकिस्तान बेस्ट से बेस्ट कंट्री में हो, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की पहले नंबर 1 मुल्क में होगा कि लोग हमसे खिदमत हासिल करेंगे, ना कि हम उनसे खिदमत हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।